संगत जी, आज का जो सत्संग है ये उन भाई बहनों के लिए है जिन्होंने नामदान तो ले लिया है लेकिन अभी तक उनकी कोई बात ही नहीं बनी। जो सूरत है वो सूरत उनकी चढ़ती ही नहीं है ऊपर की ओर। जो उनकी सूरत है वो ऊपर की ओर चढ़ती ही नहीं है, जहाँ है बस वहाँ ही रहती है। तो अगर हमने इस सूरत को उस ऊपर मालिक के साथ जोड़ना है तो वो कैसे जुड़ेगी, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और हमें क्या करना चाहिए, हम संगत जी आज के इस सत्संग में जानेंगे। तो जो भी संगत इस चैनल पर नई है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपके चरणों में विनती है, संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी, नामदान लिए तो हमें 20-20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो सूरत है वो चढ़ती ही नहीं है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक बार बाबा जी से, जो मौजूदा बाबा जी है, इनसे किसी बुजुर्ग अंकल जी ने क्वेश्चन किया कि अंकल जी थे, बुजुर्ग भी नहीं थे, थोड़ा ठीक ही थे। उन्होंने क्वेश्चन किया कि बाबा जी, मैंने बड़े बाबा जी से नाम ना लिया है, बड़े बाबा जी से नाम ना लिया है और मेरे को ऐसे समथिंग पता नहीं, आई डिड नो कि कितना उन्होंने कितने साल बोला, जी मैं नहीं जानता, मैं भूल गया इस बात को, मैं वहाँ पर बैठा था उस टाइम, तो आई डोंट नो कि उन्होंने कितना बोला कि कितने साल हो गए मेरे को। तो उन्होंने बोला कि ऐसे मैंने इतने साल हो चुके हैं बड़े बाबा जी से नाम ना लिए, लेकिन अभी तक कोई बात ही नहीं बनी। मेरी जो सूरत है वो चढ़ती ही नहीं है ऊपर की ओर। तो बाबा जी मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करना चाहिए, मुझे बताओ, थोड़ा सा बताओ कि मैं बैठ सकूं बहुत ही आराम से। बाबा जी ने उनको कहा कि समय कितना देते हो। उन्होंने कहा कि समय मैं बाबा जी 1 घंटा देता हूं। तो बाबा जी ने कहा जब नाम ना लिया था तब कितना टाइम बताया गया था। वो भाई बोलते, जो अंकल जी थे, कि 2.5 घंटे बोला गया था। तो बाबा जी कहते कोई भी काम है जब तक उसका जो टाइम है वो पूरा ना हो तो उस चीज की जो कीमत है हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए जो आपको टाइम बताया गया है ना, इतने घंटे बैठना है, जिस दिन आपका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा ना, उतने घंटों से भी बढ़ जाएगा, 2.5 घंटों से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपकी बात बनेगी। तो वो अंकल जी ने कहा कि बाबा जी मेरे को एक और चीज़ पूछनी है। वो बोलते कि हाँ जी, बाबा जी बोलते हाँ जी बताओ। तो अभी जे अंकल जी बोलते हैं कि मैंने बड़े बाबा जी से नाम ना लिया है, तो मुझे ध्यान है, जो अपना ख्याल है उनका चेहरा लाना है अपने ख्याल में या आपका लाना है। और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, बड़े बाबा जी आएंगे मुझे लेने या आप लेने आओगे। तो बाबा जी बोलते कि आपने पहले बात की कि मेरी सुरत नहीं चढ़ती, मेरी कोई बात नहीं बनती, लेकिन जो अभी आप बातें कर रहे हो इससे यही लगता है, यही महसूस होता है कि आपका तो बस इन चीज़ों में ख्याल डूबा है कि ध्यान किसका आए, ख्याल किसका आए, बड़े बाबा जी का आए या इनका आए। तो जब मैं जाऊंगा कौन लेने आएगा, जे लेने आएंगे या बड़े बाबा जी आएंगे। तो बाबा जी बोलते भाई तुम्हारा ख्याल तो इन बातों में उलझ रखा है, तो तुम्हारा ख्याल कैसे उस मालिक के साथ जाएगा, सुरत कैसे चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी अगर ऐसे ही करते रहे। तो ऐसे उस अंकल जी ने क्वेश्चन किया था बाबा जी से। तो हमारी जो सुरत है आखिर वो चढ़ती क्यों नहीं है। हमें बहुत साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करते करते, कोई भी काम देख लो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो काम हम सीख जाते हैं, चाहे कुछ टाइम लगे सीख लेते हैं।
लेकिन ये काम है ना, जो जो परमार्थ का काम है, जो बाबा जी ने नामदान दिया है, सुमाली का काम है, इस काम को बहुत ही समय लगता है, बहुत ही समय। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे कोई कोई ऐसे कर्म जो कि चाहे सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा कर्म आ जाता है जो कि रुकावट बनता है, अटक जाता है वो कर्म। वो जो कर्म है अटका हुआ, वो जब उस सतगुरु के मन में दया में रहेगी, वो फिर ही कर्म खत्म होता है। ऐसे वो कर्म भी खत्म नहीं होता। तो तब तक आपका जो प्रकाश है वो अंदर नहीं दिखेगा, जो आपकी सुरत है वो नहीं चढ़ेगी, आपकी जो सुरत है वो ऐसे ही रहेगी। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मैं दुनिया में रहता हूँ और आप सारी संगत है जो दुनिया में रहती है। तो दुनिया की बातें अगर हम दुनिया की बातें करके आपको समझाएंगे ना, फिर आप जल्दी समझते हो, क्योंकि सारा दिन दुनिया में रहते हैं ना, इसलिए। तो दुनिया की बात मैं करता हूँ आपसे कि देखो, जैसे हम कहीं जॉब करते हैं, ठीक है संगत जी, हम कहीं जॉब करते हैं। अब क्या हुआ, जॉब करते करते किसी की मैरिज आ जाती है, मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, किसी की भी मैरिज आ गई। हमने क्या किया, 3 दिन 4 दिन लिख के दे दिया, कोई एप्लीकेशन लिख के दे दी वहाँ पे कि हम नहीं आ पाएंगे, ऐसे हमें कोई है फंक्शन, वहाँ पे जाना है हमने। तो अभी हमें क्या हुआ, 4 दिन की छुट्टी ले ली। इन 4 दिन की छुट्टी में हम क्या करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे, फुल एंजॉय। खाए पिएंगे, अच्छा बढ़िया खाए पिएंगे, क्योंकि शादी का घर है, बहुत अच्छा बना होगा। और कपड़े कुपड़े सब कुछ बढ़िया पहनेंगे, और ऐसे ही जो अपना मन है उसको खुश रखेंगे कि ले तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। अब क्या हुआ, जो जॉब थी ना, जहाँ जॉब करता था ये, जो इसका काम था, वो क्या हुआ, वो पेंडिंग में चला गया 4 दिन के लिए। जब 4 दिन के लिए पेंडिंग में चला गया, अब जहाँ पे ये शादी के घर रुका है ना, ये 5वें दिन जब आने लगता है, इसको वो फिर से रोकते हैं, भाई रुक जा, 1 दिन और रुक जा, सिर्फ 1 दिन। तो ये क्या बोलता है हमको, नहीं नहीं, मेरा जो काम है ना वो बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग में चला गया है, मैंने उसको ख़त्म करना है, तो मैं नहीं रुक सकता, फिर आएंगे कभी, ऐसे वो भाई बोलता है। फिर वो शादी से अपनी जॉब पे चला जाता है वापस, अपना जो काम है वो करता है। लेकिन उसका क्या हुआ, 4 दिन के लिए उसका काम पेंडिंग में चला गया, पेंडिंग में चला गया। अब जो 4 दिन का पेंडिंग में चला गया ना, ये रोज अगर थोड़ा थोड़ा करे, रोज थोड़ा थोड़ा करे, इस 4 दिन को उसको शायद 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, जो 4 दिन का पेंडिंग में चला गया काम। क्योंकि जितना जो जॉब का टाइम है वो पूरा करके अगर बोलेगा कि मैं पूरा करने के बाद कर दूंगा, तो अगर आधा घंटा 1 घंटा भी बैठे तो कितने दिन इसको लग जाएंगे। तो ऐसे ही संगत जी, जो हमें नामदान मिला है ना, अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, हम फिर क्या कर रहे हैं, हम पेंडिंग में कर रहे हैं, सारा कुछ पेंडिंग में रख रहे हैं। तो जो पेंडिंग में है ना, वो पेंडिंग ही पड़ जाता है, बस रह जाता है पेंडिंग ही, फिर वो मालिक नहीं लेने आएगा आपको। अगर आप सच में चाहते हो आपकी सूरत चढ़े, तो वो काम भी हमें वैसे करने चाहिए। हमें 2.5 घंटे बैठना चाहिए, चाहे जितने भी हम फंसे हो, कहीं पे भी, शादी हो, बाहर कहीं चले गए हो, काम के सिलसिले में चले गए हो, जैसे भी गए हो, आपको 2.5 घंटे भजन सिमरन पर देने ही देने हैं। जिस दिन आप नहीं दोगे ना, तो मेरे को ये समझ में नहीं आती, मुझे जब सोचता हूँ ना, मुझे ये चीज़ डर लगता है। डर किस चीज़ का लगता है कि जब हम नामदान लिया था, हम 2.5 घंटे बोला था, ठीक है, लेकिन बहुत सी संगत ऐसी है जिनको 1-1 साल हो गया वो बैठे ही नहीं है भजन सिमरन पर। बहुत सी संगत ऐसी है जिनको 6 मंथ हो गए हैं, 2 मंथ हो गए हैं, 1 मंथ हो गया, 1 वीक हो गया, 1 दिन हो गया बैठे। वो बोलते हैं बैठेंगे, आज बैठेंगे, कल बैठेंगे, बस, लेकिन बैठते नहीं है। जैसे उस बहन के साथ हुआ, वो भाई के साथ हुआ कि जॉब से छुट्टी तो ली,
अब वो काम पेंडिंग में पड़ गया। तो ऐसे ही जो नामदान ले लिया ना हमने, तो वो बाबा जी से हमें बहुत ही ज़्यादा दया मेरे बाबा जी ने की हम पे, कि इसका जो आना जाना है ना दुनिया में वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे काम में लग पाए। इसलिए वो मालिक हम पे दया मेहर करता है। और हम क्या करते हैं, सिर्फ जानना चाहते हैं। ये हम नामदान लेने नहीं गए थे, हम वो नाम थे ना जो 5, उसको जानने की इच्छा से गए थे कि कौन से नाम आखिर देते हैं ये, कौन से। समझ रहे हो मेरी बात को? हम प्रेम से नहीं गए थे नामदान लेने, प्यार से नहीं गए थे। हम ये सिर्फ एक मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए गए थे। आखिर जो 5 नाम है वो कौन से देते हैं, कैसे होते हैं, इसलिए गए थे। तो अगर इसलिए गए थे फिर तो नामदान मिला, फिर बैठेंगे भी नहीं। बैठेंगे कहाँ से, हम तो सिर्फ जानना चाहते थे कौन से नाम थे। तो अब पता चल गया ये नाम है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नामदान ले लिया, बस बात खत्म। एक वो लोग हैं जिनको सच में उस मालिक के साथ जुड़ना है। वो ये नहीं सोचते अच्छा ये नाम है कोई बात नहीं कर लेंगे भजन सिमरन, ये है कोई बात नहीं। वो जब नामदान मिलता है ना, उसी दिन से उसी समय से अपने मन को ये समझा देते हैं कि भाई देख, तूने भी नामदान ले लिया है, अभी तू रोज बैठेगा तो तू हिल नहीं पाएगा, रोज 2.5 घंटे बैठेगा ही बैठेगा। फिर आपका मन है ना जो, वो आपकी बात भी मान लेता है, आप 2.5 घंटे बैठना शुरू कर दोगे। अब जब आपने बैठना है ना, तो जो डेरे के अंदर से आसन मिलता है ना, आसन उसको बोलते हैं जो जब आपको नामदान मिला था ना, जो भी संगत सुन रही है जैसा सत्संग, जिनको नामदान मिला था, जब नामदान मिला था तब आपके नीचे जो गद्दी रखी गई थी ना ब्लू कलर की छोटी सी, उसको आसन बोलते हैं। आप डेरे में जब जाओगे ना, वहाँ से पूछ लेना, कहीं पे भी इंक्वायरी पे चाहे पूछ लेना, वो मैंने भजन सिमरन पर बैठने के लिए आसन लेना है, वो बता देंगे आपको कहाँ से मिलेगा, फिर आप वहाँ से ले सकते हो। अगर कोई दूर है संगीत, जिनके पास डेरे में नहीं है जाने का कोई भी प्रोग्राम, जहाँ बहुत दूर है, फिर आप अपने घर से कोई फ्रेश तकिया ले लो, कोई गद्दी ले लो, उनको बोलो मैंने बैठना है तो बैठने के लिए मुझे कुछ दे दो, तो वो ले लो। वो लेने के बाद आपने उसके ऊपर बैठना है, ज़मीन के साथ नहीं बैठना। जब आप उसके ऊपर बैठोगे तो आपने जब भजन सिमरन पर बैठना है, ये बात याद रखनी है कि आपने अपने आप को नींद नहीं आने देनी, नींद को बिल्कुल आसपास भटकने भी नहीं देना। आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, उसको आगे की ओर झुकने नहीं देना, पीछे की ओर झुकने नहीं देना, साइड पे राइट लेफ्ट कहीं पे भी नहीं जाने देना। उसको एकदम से सीधा रखना है, जैसे होता है ना वो सरिया लंटर में डालते हैं, ऐसे आपको अपनी बॉडी को एकदम सीधा रखना है, जैसे सरिया होता है सीधा, एकदम बिल्कुल सीधा। ऐसे जब रखोगे अपनी जो रीढ़ की हड्डी है ना पिछली, तो आपकी जो अंदर सुरत है, सुरत किसको बोलते हैं हम, सुरत इस आत्मा को बोलते हैं जो हमारी आत्मा है। वो आत्मा जब ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करती है, चढ़ती है चढ़ती है चढ़ती है चढ़ती है, ऊपर की ओर चढ़ती है चढ़ती है, चढ़ते चढ़ते जो भी मुश्किलें आती हैं, जो भी कोई भी मुश्किल हो सकती है किसी को, तो वो जो सिमरन बाबा जी ने दिया है ना, वो मुश्किल को ख़त्म कर देता है, काट देता है। तो ऐसे ही आपने जब भी बैठना है, सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग है जो स्टार्टिंग कुछ ऐसे करनी है, आपने अपनी गद्दी पर बैठ जाना है। बैठने के बाद अपनी जो लाइट है ना रूम की, उसको ऑफ कर देना है, अपने रूम की लाइट ऑफ कर दो। लाइट ऑफ करने के बाद जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, अगर वो वही आपके रूम में बैठते हैं तो आप उनको बोल दो कि मैं ऐसे बैठने लगा हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना, तंग परेशान मत करना। अगर कोई अलग से कोई रूम है एक्स्ट्रा आपके पास, तो आप वहाँ पर बैठो, सबसे बढ़िया है वहाँ पे बैठो, अकेले बैठो, और अपनी जो लाइट्स हैं वो ऑफ कर लो। अभी जो आसन मैंने आपको बताया वहाँ से डेरे से मिलता है, वो आसन रखो, और अपने जो कॉस्ट्यूम है ना वो एकदम होने चाहिए बिल्कुल फ्रेश, और थोड़े खुले डुले होने चाहिए, टाइट नहीं होने चाहिए, ताकि जब भी आप बैठो आपका जो ख्याल है
वो इन कपड़ों के बीच ही फंस गया। मेरे से बैठा नहीं जाता, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई इजी से कपड़े डालने हैं जब आपने बैठना है भजन सिमरन पर। जब ऐसे कपड़े डालोगे, ऐसे बैठोगे, फिर आपको बैठने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, तो आप घंटों बैठ सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे लूज कपड़े और फ्रेश कपड़े डालकर बैठना है। अब जब आप बैठोगे वो जो आसन पर, आपकी जो बैकबोन होती है ना, जो रीढ़ की हड्डी, उसको हमने एकदम से सीधा रखना है ना, बिल्कुल सीधा, एकदम अकड़ा कर। अब जो बाबा जी ने जब नामदान दिया था, जो जुक्ति बताई थी, फिर आपने सिमरन के बाद जब भजन पर बैठना है, फिर आपने वही आसन पे बैठना है जैसे बाबा जी ने बताया है। तब जब आप बैठोगे, आपके अंदर से एक बहुत ही मीठी, बहुत ही सुरीली आवाज आएगी। वो जो आवाज है, किसी किसी को कोई देती है सुनाई, किसी को कोई सुनाई देती है। उसका कोई एक रूप नहीं है। एक रूप किसका है? वो सिर्फ अपने मालिक का है, बाबा जी का है। तो बाबा जी ने तो कहा ही है, एक पिछले क्वेश्चन आंसर थे शायद, तब बाबा जी ने कहा था कि मैं बहरूपिया हूँ, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। तब हुआ कुछ ऐसे था संगत जी, किसी बाई ने बाबा जी से क्वेश्चन पूछा कि बाबा जी, क्या हमें जब हमारा लास्ट टाइम आएगा तो आप लेने आओगे या कोई और लेने आएगा? कोई और लेने आएगा मतलब कि जैसे बाबा जी ने अभी हजूर जी को बैठा दिया है अपने साथ, कुछ संगत का यही क्वेश्चन है कि जब हमारा टाइम आएगा कौन आएगा लेने, हजूर जी आएंगे या बाबा जी आएंगे? तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसे कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया ना बाबा जी से, तो बाबा जी ने बहुत ही प्यारा आंसर दिया। बाबा जी कहते, देखो वो जो मालिक है ना, वो मालिक बहुत ही दया मेहर करता है, बहुत ही ज्यादा। तो जिन जिन को मेरी तरफ से नामदान मिलना था, उस मालिक से लिखा गया था, उनको नामदान मैं दे चुका हूँ। अब जिनको हुजूर जी से नामदान मिलना है, अभी अभी हुजूर जी नामदान देंगे उनको। कहने का मतलब बाबा जी का ये था कि जिन लोगों को मैंने नामदान देना था, जो मालिक ने लिखे थे, मेरी लिस्ट थी ना जो, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं उनको नामदान दे चुका हूँ। अब जो नामदान देते हैं वो हुजूर जी देते हैं। तो बाबा जी का कहना ये था कि अब हुजूर जी की बारी है, जे देंगे सबको नामदान। तो मेरा जो था, जिन जिन को मैंने देना था वो मैंने दे दिया। अब मेरी लिस्ट से सारी लिस्ट मेरी खत्म हो चुकी है। तो ऐसे ही संगत जी, जो भी आपने अपने मन में डाउट है, डाउट तो 1% भी नहीं आने देना। पता नहीं बाबा जी का ख्याल करे, हजूर जी का ख्याल करे, बड़े बाबा जी का ख्याल करे। तो अक्सर ही संगत जी ये चीज देखी गई है कि आपको जिन्होंने नामदान दिया है ना, आपको उनका ख्याल बहुत ही जल्दी आता है। क्योंकि जब नामदान लेते टाइम हम बैठे थे ना, तो बाबा जी बोल रहे थे स्टेज से अपनी, तो तब जो भी बोलते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, वो हमारे ख्याल में घूमता रहता है। भजन सिमरन करते हैं ना जब हम, वो हमारे ख्याल में घूमता रहता है। फिर हमें अब वही बाबा जी का ख्याल ही ना, जो बाबा जी का स्वरूप है, वही हमारे सामने आएगा जिनसे हमें नामदान मिला है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आसन पर बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेनी बिल्कुल। अपना जो ध्यान है, अपना जो ख्याल है, उसको आपने थर्ड आई जिसको बोलते हैं, दोनों आंखों के बीच, वहां पे इकट्ठा करना है। अपनी जो आत्मा है ना, अपनी जो सोल है, ये शब्द जिसको बोलते हैं, जिसको सुरत बोलते हैं, उसको आपने दोनों आंखों के बीच इकट्ठा कर लेना है। धीरे धीरे प्रेम से नाम सिमरन करते 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 जब आप ये काम कर लोगे ना अपनी आंखों के बीच, तब क्या होगा, आपके अंदर जितने ख्याल होंगे घटिया, जितनी सोच होगी घटिया, चाहे अब की हो चाहे पिछले जन्म की हो, वो सिमरन का काम है वो सब खत्म करना।
और ख़त्म जब हो जाती है ना हमारी जो सोच है घटिया ऐसी बातों से, फिर हमारी सूरत है ना जो, वो बहुत ही प्यार से बड़े ही आराम से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसके पता कैसे चलता है कि सूरत ऊपर चढ़ रही है? जब आप बैठते हो ना तो आपको बहुत खुशी मिलती है। तब जब आप भजन सिमरन पर बैठते हो तब आपको इतनी खुशी मिलती है, बहुत ही, वो एक अलग खुशी होती है, अलग सी। तो जब ऐसी फीलिंग आने शुरू हो जाए ना आपको, तब ये समझो आपकी जो सूरत है ना वो भी थोड़ा थोड़ा चढ़ना शुरू हो चुकी है। जब आपको मज़ा आए बाबा जी का सत्संग सुन के, जब आपको भजन सिमरन पर बैठे हो मज़ा आना लग जाए, आपका जो टाइम है ज़्यादा होने लग जाए, तब ये समझो कि आपकी जो सूरत है ऊपर की ओर वो चढ़ना शुरू हो चुकी है। तो अब आपको कोई भी आपका जो कुछ भी, कोई रॉन्ग वर्क है, रॉन्ग काम करते हो, कोई भी बुरा पाप करते हो, नशा करते हो, कुछ भी, आपको अभी चाहिए कि अगर आपको नामदान मिल गया है तो आपको ये सारा कुछ छोड़ देना है। तब आपके ऊपर बाबा जी की दया मेहर होगी और जो आपकी सूरत है वो 1 सेकंड में बाबा जी ऊपर की ओर ले जाएंगे। जब ये सूरत ऊपर की ओर जाती है ना संगत जी, तो एक ऐसे प्रकाश नजर आता है जैसे कि मान लो आप रात को सोए हो, ठीक है, खुला आसमान है, ऊपर छत के सोए हो, तो अभी जब सुबह होनी शुरू होएगी ना तब आपको हल्का हल्का सा दिखेगा, बादल दिखेंगे हल्के हल्के से, और वो बहुत ही प्यारे लग रहे होंगे। तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा उनको देख के। तो ऐसे ही संगत जी, जब आप अपने अंदर की सर्च करते हो ना, अपने अंदर जाना चाहते हो, तो अपना आप अंदर से सफाई करनी पड़ेगी आपको। सफाई होगी कैसे? जो खाना खाते हो वो खाना अच्छा खाओ, बाहर का खाना बंद करो। जो लंगर वगैरह लगते हैं वो थोड़ा सा लेना चाहिए, जैसे प्रसाद मिलता है ना, किसी भी गुरुद्वारा जाओ, मंदिर में जाओ, चर्च में, कहीं भी जाओ, जो अंदर से प्रसाद मिलता है ना आपको, वो आपको खाना चाहिए, क्योंकि वो आपको उन्होंने दिया है खुद। लेकिन जो बाहर लगता है वो ऐसे होता है कि किसी ने अपनी मनोकामना होती है कि वो मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, मैं लंगर लगाऊंगा, तो वो एक मनोकामना का विश का अपनी हिस्सा बन जाता है वो लंगर। तो अब आपने अंदर की सफाई ऐसे करनी है कि बाहर का बहुत कम खाना है। चाहे आप सिर्फ जाग रहे हो ना, सिमरन है जो आपको हर टाइम करना है, हर टाइम करते ही रहना है, करते ही रहना है। चाहे कान में ईयरफोन लगे हैं, गाने सुन रहे हो, मन में सिमरन करते रहो। सिमरन देखो, आप कि सिमरन करोगे ना, जब सिमरन आपका अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, फिर आपकी जो सूरत है धीरे 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 ऊपर की ओर जाएगी। अपना जो ख्याल है दोनों आंखों के बीच में रखना है आपको, कहीं भी इधर उधर की साइड नहीं करना। बीच में रखने के बाद क्या करना है आपने कि ऐसे आपने अपने आप को समझना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी है वो मालिक है। तो आपकी धीरे 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 सूरत जब ऊपर की ओर जाने लगेगी, आपका दिल खुशी सी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, खुश रहना शुरू कर देगा आपका जो दिल है ना। जैसे अब के टाइम के बहुत टेंशन पड़ी रहती है सबको, फेस पे साफ पता चलता है सबके, वो सारी टेंशनें, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। देखना आप एकदम से सब कुछ खत्म। तो फिर आपकी सूरत है जो धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। जब सूरत आपकी नीचे से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी तो ऐसे आपके अनुभव होंगे कि आप बच्चों से प्यार करोगे, बड़ों से प्यार करोगे, जो आपकी सेम एज के होंगे उनकी आप बहुत ही रिस्पेक्ट करोगे। जो खाना है आप बाहर से खाना बंद कर दोगे, टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे, एकदम से अपने आप को फ्रेश सा रहना शुरू कर दोगे कि मैं बड़ा ही ऐसे कि फ्रेश सा हूँ। जैसे फ्रेश होते ना नहा नू के, बहुत ही ऐसा आप सारा दिन जब रहना शुरू कर दोगे, तब आप समझना कि जो मेरी सूरत है चढ़ना थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। तो संगत जी, जो भी संगत है जिनको सत्संग और साखियाँ अच्छी लगती हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और संगत जी वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे,
कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और संगत जी अपने शहर का नाम लिखते जी। राधा स्वामी जी।